एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। हर हर महादेव। आपने क्लिक किया है एस्ट्रोसेज द नंबर 1 इन एस्ट्रोलॉजी। सोशल डिस्टेंसिंग और सावन के सोमवार, कैसी होगी कांवड़ यात्रा, कैसे होगा महादेव का जलाभिषेक, कैसे मिलेगी भोले भंडारी की कृपा, कई सवाल होंगे आपके जहन में। कोशिश करूंगी आपके सभी सवालों के जवाब दे पाऊं सटीक। सबसे पहले आपको बता दूं सावन 2020 को कौन सी बात खास बना रही है। तो सावन 2020 को जो बात खास बना रही है वो है सावन की शुरुआत, जो कि 6 जुलाई से है और सोमवार के दिन ही है। समापन भी सोमवार के दिन है, तारीख होगी 3 अगस्त की। इस बार श्रावण मास पर ये सबसे बेहद अद्भुत संयोग बन रहा है कि आरंभ और समापन दोनों सोमवार को है। और शिव को सोमवार कितना प्रिय है आपको इस साल सावन में कुल 5 सोमवार पड़ रहे हैं। पहला सोमवार 6 जुलाई, दूसरा सोमवार 13 जुलाई, तीसरा सोमवार 20 जुलाई, चौथा सोमवार 27 जुलाई और पांचवा यानी कि आखिरी सोमवार 3 अगस्त। सावन और शिव का कितना गहरा कनेक्शन है ये मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप खुद और आपकी जनरेशन वी समझ सके कि आखिर सावन में ही क्यों करते हैं महादेव की पूजा, भगवान शिव की पूजा। देखिए, चातुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और चातुर्मास में पूरी सृष्टि भगवान शिव के अधीन हो जाती है। शिव जो संहारक हैं, संहारक तामसिक प्रवृत्ति के, संहारक समस्त बुराइयों के, पूरे 1 महीने के लिए जब ये संसार के पालनहार वाले रोल में होते हैं तो सबकी मनोकामना धड़ाधड़ पूरी करते जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? देखिए, सावन से जुड़े पौराणिक कथाएं तो आपने कई सुनी होंगी, आज भी सुनेंगे, मैं सुनाऊंगी ही आपको। लेकिन फिलहाल चूंकि ज्योतिष वाला चैनल है तो आपको ज्योतिष और शिव का कनेक्शन भी मैं बता देती हूँ। हिंदू वर्ष में महीनों के नाम होते हैं नक्षत्रों के आधार पर। जैसे पहला महीना चैत्र होता है और ये किस नक्षत्र से आया, तो ये चित्रा नक्षत्र से आया है। उसी तरीके से सावन का महीना श्रवण नक्षत्र से संबंधित होता है। श्रवण नक्षत्र के स्वामी कौन हैं? तो इनके स्वामी होते हैं चंद्रदेव। चंद्रमा कहाँ विराजित है? तो ये शंकर जी के मस्तक पर सुशोभित हैं। सूर्य जब कर्क राशि में प्रवेश करता है तब सावन का महीना शुरू हो जाता है। गर्म सूर्य और चंद्रमा की ठंडक जब छाती है एक जगह पर तो शिव प्रसन्न होते हैं। सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश के बाद ही तेज तेज बारिश हो जाती है और इस शीतल जल के वजह से जो हलाहल ग्रहण कर रखा है शिव ने, उनको अथाह शीतलता मिलती है। प्रमुख कारण यह है कि शिव जी को सावन का महीना बेहद प्रिय है और शिव के इस सौम्य स्वरूप से सांसारिक सुख की कामना करने पर आपकी मनोकामना भी फौरन पूरी हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूं कि वो कौन लोग हैं जिन्हें शिव की आराधना करने से सावन में विशेष फल मिलता है। 3 किस्म के लोग हैं जिन्हें ऐसा करना चाहिए सावन में, जिससे कि उन्हें बहुत बेहतरीन फल मिले, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। पहली, ऐसी स्त्रियां जो शिव पार्वती की जोड़ी जैसा दाम्पत्य चाहती हैं। दूसरे, वो जो बीमार हैं। और तीसरे, वो जिनकी राशि का स्वामी अप्रत्यक्ष रूप से महादेव बनते हैं। स्त्रियों को सावन से कनेक्शन जानने के लिए आपको पौराणिक कथा सुनाना पड़ेगा, तो मैं सुनाती हूँ आपको एक पौराणिक कथा, संक्षेप में सुनाऊंगी। देवी सती ने जब पिता दक्ष के घर पर योग शक्ति से शरीर का त्याग किया था तो उससे पूर्व शिव जी को हर जन्म में पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने प्रण भी लिया था। तो हुआ क्या था, उन्हें अपने दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में भगवान शिव मिले भी थे, लेकिन ऐसे ही नहीं मिल गए थे। उन्होंने कठोर तपस्या की थी, पूजा अर्चना की थी, उपवास रखा था, बहुत गहरी तपस्या की थी, तब जाकर शिव जी की पत्नी बनने का उन्हें सौभाग्य मिला था। शिव पार्वती की जोड़ी हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ जोड़ी मानी जाती है और पौराणिक वर्णन के अनुसार भगवान शिव और पार्वती का मिलन भी इसी महीने में हुआ था, यानी कि सावन में हुआ था। अगर आप भी पार्वती से तपस्या करती हैं तो बेशक आपको महादेव सा पति मिलेगा। सावन में स्त्रियों को सिर्फ शिव की ही नहीं बल्कि शिव प्रिया यानी कि माता पार्वती की भी पूजा आराधना करनी चाहिए, खास तौर से सावन के हर सोमवार को। और कैसे सोमवार को आप पूजा करेंगे जिससे कि आपकी पूजा कबूल होगी और आपकी पूजा का फल भी आपको मिलेगा, वो विधि भी मैं आपको बता देती हूँ।
तो सावन में सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठिए, स्नान कीजिए, शिव मंदिर जाइए और पूजा अर्चना शुरू कीजिए। लेकिन सिर्फ शिव जी की पूजा नहीं, पूरे शिव परिवार की पूजा करनी है। इसके बाद महादेव का पंचामृत से आपको रुद्राभिषेक करना है। बिल्व पत्र जरूर चढ़ाइएगा। दूध, दही, शक्कर, गन्ने का रस और शहद से अभिषेक करना विशेष लाभकारी होता है और ये आप जानते भी हैं। शिवलिंग पर धतूरा, भांग, आलू, चंदन और चावल चढ़ाइए और इसके बाद लोगों को तिलक भी लगा दीजिए। इसके बाद क्या करना है, आपको प्रसाद के रूप में आपको कुछ मीठा चढ़ाना है। अगर घी शक्कर का भोग लगाते हैं तो बहुत बढ़िया। धूप दीप से पहले गणेश जी की आरती कर लीजिए और इसके बाद समापन के तौर पर आपको भगवान शिव की आरती गानी है। इसके बाद प्रसाद का वितरण कर देना है। ध्यान क्या रखना है इस दौरान, आपको ध्यान रखना है कि पूजा के दौरान आपको तुलसी दल, केतकी के फूल और नारियल पानी महादेव को नहीं चढ़ाना है, कभी नहीं चढ़ाना है। अब मैं आपको बताती हूँ उनके बारे में जो बीमार हैं, लंबे समय से बीमार हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। पहले तो पूरे सावन आपको सुबह जल्दी उठना है, ये आदत बना लीजिए आप। स्नान के जल में 2 बूंद गंगा जल डाल लीजिए, स्नान कीजिए, स्वच्छ वस्त्र पहनिए, पूजा की थाली सजाइए। इस थाली में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, रोली, मौली, चावल, धूप, दीपक, चंदन, सफेद जौ, इसके अलावा कलावा, पीले फल, सफेद मिष्टान, गंगा जल और पंचामृत। अगर संभव हो तो अपने घर से नंगे पैर ही भगवान शिव के मंदिर के लिए निकलिए। मंदिर पहुंचिए, विधि विधान से शिव परिवार की पूजा कीजिए, जैसा मैंने पहले बताया आपको। इसके बाद क्या करना है, आपको गाय के घी से बना आपको दीपक जलाना है, धूप बत्ती जलाना है। इसके बाद आसन लगाकर बैठ जाइए, शिव चालीसा का पाठ कर लीजिए, हो सके तो शिवाष्टक भी पढ़ लीजिए। अब जब आप अपने घर वापस आ रहे हैं तो आते समय रास्ते भर भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए और अपने मन की इच्छा दोहराते रहिए, मन में ही दोहराते रहिए जब तक आप घर ना पहुंच जाए। आपकी मन्नत और शारीरिक तकलीफें दूर हो जाएंगी, बिल्कुल दूर हो जाएंगी, यकीन रखिए। इसके बाद अब मैं बता देती हूँ आखिर में उन राशियों के बारे में जो खास तौर से शिव को प्रिय हैं। अप्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से इनका संबंध महादेव से है। कौन सी हैं वो राशियां? 12 में से कुल 3 राशियां ऐसी हैं जिन पर शिव जी की विशेष कृपा बरसती है। और कौन सी राशियां हैं ये? सबसे पहली राशि है राशि चक्र की मेष राशि, यानी कि एरीज। पहली राशि एरीज के बारे में आपको बता दूं, स्वामी कौन होता है इनका? मंगल। मंगल के स्वामी कौन है? हनुमान। हनुमान महादेव के अवतारों में से एक हैं। शिव जी की सबसे प्रिय राशियों में से एक मेष राशि है। ऐसा कहा जाता है कि जिसकी कुंडली में मंगल का बुरा प्रभाव होता है उसे सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। इससे क्या होता है, मेष राशि के जातकों पर शिव जी की कृपा बरसती है, वो भी असीम कृपा बरसती है। ऐसे लोग बहुत जल्दी धन और वैभव से संपन्न हो जाते हैं और इन पर महादेव की कृपा कायम रहती है। सावन के महीने में मेष राशि के जातकों को शिवलिंग पर हर सोमवार जल चढ़ाना चाहिए और खास तौर से चढ़ाना चाहिए। इससे शिव जी प्रसन्न होंगे और आपकी तमाम मनोकामना पूरी कर देंगे। भगवान शिव की कृपा से मेष राशि के जातकों को व्यापार में भी बहुत फायदा होगा, खास तौर से सावन 2020 में। मान्यता तो कई हैं, एक मान्यता उसमें ऐसी भी है कि अगर आपकी राशि मेष है और आपने कठोर तप किया है, आराधना किया है, तो आपको शिव जी की वो कृपा मिलेगी जिसके बारे में लोग सोचकर भी वो कृपा पा नहीं सकते। अगली राशि की तरफ रुख करने के पहले मैं आपको मंत्र के बारे में बता देती हूं कि कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए मेष राशि के जातकों को इस पूरे सावन। ये मंत्र पंचाक्षरी है, ओम नमः शिवाय। तो मेष के बाद 2 ऐसी राशियां जिनके स्वामी हैं शनिदेव। ज्योतिष में शनिदेव का क्रोध अगर कोई शांत कर सकता है तो वो हैं शिव शंभु, यानी कि महादेव। इसीलिए मकर और कुंभ राशि के लोगों के लिए सावन विशेष सौगात लेकर आता है। मकर राशि वाले, आपको क्या करना है इस सावन? अगर भोले भंडारी की आपको कृपा चाहिए तो आप कुछ खास नियम करेंगे। अगर आप ये नियम करते हैं तो आप पर आने वाली सारी मुसीबत टल जाएगी, सावन इसे टाल देगा। परिवार में खुशी का माहौल बनने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको शिव जी की आराधना करनी है। क्या करना है? तो सोमवार को आपको शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने हैं। जल में डालकर ले जाइए बेलपत्र, किसी भी तांबे के पात्र में या पीतल के पात्र में आप लेकर जाइए। और जल चढ़ाते वक्त आपको जिस मंत्र का जाप करना है वो है महामृत्युंजय मंत्र। अगर आपको धन हानि हो रही है तो इस सावन में इस उपाय से आपकी धन हानि भी
दूर हो सकती है, पूरे तरह से दूर हो सकती है और महादेव की कृपा आपको अत्यंत भाग्यशाली बना देगी। अगली राशि कौन सी है? तो ये भी शनि के स्वामित्व वाली राशि है, नाम है इसका कुंभ। आपके लिए तो माना जाता है कि भोले शंकर इस राशि के जातकों पर अपनी कृपा वरदान के तहत बरसाते रहते हैं, आपकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं, बशर्ते कि आप सच्चे दिल से शिव की आराधना करें। शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है? ज्यादा मुश्किल साधना की जरूरत आपको नहीं है। अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आपको सिर्फ सावन भर ओम नमः शिवाय का जाप करना है और ये जाप आपको सुबह के वक्त भी करना है और शाम के वक्त भी। सावन में शिव दरअसल सृजन करता होते हैं, पालनहार होते हैं। सांसारिक क्रियाओं के लिए मांगी गई मन्नत पूरी करने का दारोमदार महादेव पर ही होता है, क्योंकि भगवान विष्णु निद्रा हेतु क्षीर सागर में चले जाते हैं और विवाह के देवता का रोल भी कौन प्ले करता है? तो महादेव ही प्ले करते हैं। तो चंद्रमा की शीतलता पाकर ये प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान जब जब प्रसन्न होते हैं तब तब वरदान देते हैं। मृत्युलोक में विवाह बेहद अहम संस्कार है और अच्छा वैवाहिक जीवन एक सुखद वरदान होता है। इसीलिए शुभ विवाह या शुभतम वैवाहिक जीवन के लिए की गई प्रार्थना भी सावन में जल्दी सुन ली जाती है। महादेव आपकी सारी जायज मुरादें पूरी करें, इसी कामना के साथ विदा लेती हूं। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने विचार भी लिखिएगा। नोटिफिकेशन बेल तो ऑन कर ही लिया होगा। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।